भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन आए भोपाल। मध्य प्रदेश से खाली राज्यसभा सीट के लिए नामांकन किया दाखिल। विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल। गृह मंत्री से मिले नेता अजय सिंह। स्कूलों का समय बदलने की मांग। मौजूदा समय को बच्चों के लिए अव्यावहारिक बताया। पुलिया के पानी में डूबने से 20 स्कूली बच्चे फंसे। ग्रामीणों ने रेस्क्यू करके निकाला। छत्तीसगढ़ में वाहन दुर्घटना में 9 लोगों की मौत। एक ही परिवार के थे मृतक। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन मंगलवार को भोपाल पहुंचे। बीजेपी ने उन्हें मध्य प्रदेश से खाली हुई एक राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार बनाया है। श्री मुरुगन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उनका स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रदेश कार्यालय परिसर में स्थित महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बाद में उन्होंने विधानसभा जाकर मध्य प्रदेश में राज्यसभा की खाली हुई एक सीट में बीजेपी प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से पहले राजनीति में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसके चलते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई है। इस वार्तालाप में एक नया आयाम ने जन्म दे दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मुलाकात के बारे में कहा कि अजय सिंह मेरे अच्छे मित्र हैं और उनकी जो राजनीति छवि है उसका कांग्रेस उपयोग नहीं कर पाई। मित्र है वो मेरे, वो खुद स्थिति स्पष्ट कर चुके। मैं भी कई बार उनके यहाँ जाता रहा हूँ, लेकिन ये सच है कि उनका पारिवारिक बैकग्राउंड, उनकी विरासत और राजनीतिक रियासत, इसका सही उपयोग नहीं कर रही कांग्रेस। खंडवा जिले के पंधावा में ग्राम खड़की के शहर से जाने वाली पुलिया के बेहद खस्ता हाल है। कल हुई तेज बारिश के बाद पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगा। इसके चलते करीब 20 से ज्यादा स्कूल के बच्चे और ग्रामीण पुलिया के दूसरी ओर फंस गए। गांव वालों ने ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से उन्हें रेस्क्यू करके पुलिया के पानी से बाहर निकाला। बच्चों का रेस्क्यू वीडियो पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा, शिवराज सरकार का 17 साल का विकास है। पांधना विधानसभा के ग्राम खिड़की की पुलिया के पास शाम करीब 4 बजे पुलिया उफान होने से शहर और स्कूली बच्चे घर लौट रहे थे, वह फंस गए। पुलिया के दूसरी तरफ काफी देर तक वे खड़े रहे। गांव के युवकों ने उनका रेस्क्यू किया। उन्होंने फंसे लोगों को निकालने के लिए पुलिया के किनारे ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर दी। उससे रस्सी बांधकर एक दूसरा छोर पुलिया की दूसरी तरफ फंसे लोगों तक पहुंचाया। इसके बाद एक एक कर स्कूली बच्चों को निकाला गया। जान जोखिम में डालकर युवक ने बच्चों को रस्सी के सहारे निकालते रहे। इस तरह करीब 1 घंटे तक ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर नाले के दूसरी तरफ फंसे ग्रामीणों को भी निकाला। गांव के हिमराज पटेल ने बताया कि खस्ताहाल पुलिया ग्रामीणों के आवागमन में बाधक बनी हुई है। बारिश के मौसम में यहां से निकलना खतरे से खाली नहीं है और हर बारिश में यह स्थिति बनती है। अब ये ग्राम खिड़की का गाँव है। ये गांव की स्थिति है, कम से कम बड़गांव, गांजा बड़गांव बच्चे जाते हैं हमारे पढ़ने, कम से कम 25 से 30 बच्चे। अभी उनका रेस्क्यू किया हुआ है ट्राली से। मतलब नाला इतना बह रहा था, उनको ट्राली लगाई तो ट्राली से निकालना पड़ा उनको। तो ऐसी स्थिति हमारे गाँव की। ये पंधाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्राम खिड़की और ये स्थिति हमारे गाँव की। देखिए ये मतलब बच्चों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है, स्कूल के आने वाले बच्चों को। खंडवा लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने इस पूरे रेस्क्यू का वीडियो ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है। अरुण यादव ने ट्वीट कर कहा,
पांधना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खड़की में वर्षों से पुल और सड़क की मांग कर रहे ग्रामीणों की गुहार सुनने से सरकार तैयार नहीं है। बारिश के दिनों में जान खतरे में डालकर स्कूली बच्चों को ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से निकाला जाता है। शिवराज सरकार का 17 वर्ष का विकास है। घटना के बाद भी कोई अधिकारी न कोई जनप्रतिनिधि गांव की तरफ सुध नहीं लेने पहुंचा है। मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल शुरू हो गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस स्कूल में समय परिवर्तन की मांग कर रहा है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष सक्सेना ने इसको लेकर राज्य शिक्षा केंद्र को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि स्कूल का समय 11 से 4 बजे तक का किया जाए। सक्सेना का कहना है कि अभी 10:30 बजे से 5:30 का समय काफी ज्यादा है और बच्चों को घर जाने में शाम हो जाती है। सितंबर से स्कूल प्रारंभ हो गए हैं और बच्चे ने आना शुरू कर दिया है, परंतु आश्चर्य का विषय है कि संचालक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो विद्यालय का समय रखा गया है उसके अनुसार 10:30 से 5:30 तक बच्चों को रहना है स्कूल में। ये पूर्णतः अव्यावहारिक प्रतीत होता है। अतः RSK के माननीय आयुक्त महोदय से आग्रह है कि विद्यालय का समय 11 से 4 बजे का करने का कष्ट करें। धन्यवाद। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर। सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत चैनल मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रहा है। मैं यू भारत चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसके माध्यम से हम समाज में एक जागरूकता का काम करेंगे और वो विषय जो समाज के सामने नहीं आ पाते हैं, यू भारत की निष्पक्षता समाज को एक दर्पण के रूप में काम करेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। मैं बहुत हर्षित और प्रसन्नचित हूँ ये जानकर कि यू भारत के नाम से एक नया मीडिया का मंच हम सब के लिए उपलब्ध है। और जिस प्रकार की टीम, जिस प्रकार का मंच निर्मित हुआ है, मैं आश्वस्त हूँ और विश्वस्त हूँ, दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ कि ये मंच मीडिया के उन तमाम सारे सरोकारों को पूरा करेगा, उन तमाम मानदंडों और मापदंडों पर खरा उतरेगा जो किसी भी आदर्श मीडिया संस्थान से हम देखते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी पक्ष की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि जिस प्रकार की आवश्यकता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आज के दौर में है, क्योंकि वर्तमान दौर एक बदला हुआ दौर है, देश, दुनिया, ज्ञान, विज्ञान सब प्रकार की चीज़ें बदली हैं, तो बदली हुई परिस्थितियों के दौर से सामंजस्य बिठाएगा और जनहित के मुद्दों पर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, हमको सजग भी करेगा, सतर्क भी करेगा और जागरूक भी रखेगा। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद दोबारा स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी में चोरों का आतंक लगातार जारी है। बेरागढ़ के बाद चोरों ने खजूरी इलाके में आतंक मचा रखा है। भोरी गांव में चोरों ने एक साथ धावा बोलकर 3 दुकानों को निशाना बनाया। खजूरी क्षेत्र के भोरी गांव में चोरों ने 3 दुकानों से मोबाइल और मोबाइल एसेसरीज सहित लाखों रुपए का माल उड़ा ले। वहीं खजूरी पुलिस आसपास लगे कैमरे की मदद से चोरों की तलाश कर रही है। थाना खजूरी में कल घटना हुई है जिसमें से पुलिस ने FIR की है और उसमें शटर उचका के कुछ सामान ले गए। पुलिस द्वारा कार्रवाई करके और उसको चिन्हित किया जा रहा है CCTV के आधार पे और अन्य जो जेल रिहाई और हमारी पूरी टीम लगी है बेसिक पुलिसिंग में और पता भी काफी सुराग लग गया है। हम लोग टीम भेज के उसको कार्रवाई करेंगे। हाँ, जो हम लोग की बेसिक पुलिसिंग है उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं और अभी और उसको चुस्त दुरुस्त कराएंगे
और काफी आपने देखा होगा अभी रेकॉर्ड बॉक्स में काफी चीजें पकड़ी गई है, कई गिरोह पकड़े गए हैं जिसमें मोटरसाइकिल चोरी भी पकड़े हैं, चोर भी पकड़े हैं और मशरूका भी बरामद किया गया। उसी तारतम्य में हम लोग कर रहे हैं और इसमें भी सुराग लग गए हैं, पार्टी बेच के कार्रवाई कर रहे हैं। भोपाल की आनंद नगर पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व पार्षद सैयद अजीजुद्दीन के बेटे फराजुद्दीन को अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उसी के साथ 5 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। मुखबिर की सूचना पर चौकी प्रभारी वंशज श्रीवास्तव ने अपनी टीम के साथ काले रंग की सेडान कार में आ रहे बदमाश को पकड़ लिया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। श्री गणेश की प्रतिमाओं को पानी में विसर्जन करने की जगह कचरे की तरह फेंकना श्रद्धालुओं की आस्था के खिलाफ है। वहीं ये कारनामा किया इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों ने। दरअसल नगर निगम ने शहर में बनाए गए विसर्जन स्थानों से श्री गणेश की प्रतिमाएं इकट्ठी करके पानी में विसर्जित करने की व्यवस्था की थी, लेकिन कर्मचारियों ने भगवान गणेश की प्रतिमाओं का सम्मानपूर्ण विसर्जन की जगह उन्हें कचरे की तरह पानी में फेंक दिया। शहर के हिंदू संगठनों ने इस पर नाराजगी जताई है और दोषी कर्मचारियों को निलंबित करने की मांग की है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए ट्रेन ड्राइवर ने विरोध का नया रास्ता अपनाया है। इसके चलते ट्रेन ड्राइवर मंगलवार की सुबह 8 बजे से उपवास रखकर ड्यूटी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बिलासपुर से लेकर मंडल के सभी लांबी के सामने पंडाल लगाकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मांगे नहीं माने पर उग्र आंदोलन करने की बात कही है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के आह्वान पर आयोजित इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ट्रेन ड्राइवर शामिल है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए यू भारत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।